हेलो। जी साहब बक जी। सत साहिब जी। बक जी आपकी मदद की जरूरत थी बक जी। काहे की मदद बताइए। बक जी मैं मतलब वो बहुत परेशानी से गुजरा था। मतलब ये 2-3 साल, एक तो पहले ही बात मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम्म। तो वो अभी मुझे, मैं हैंडीकैप्ट हूँ वैसे, मुझे मतलब वो चांस मिला है, मतलब वो मलेशिया का ना जी, हम्म। हैंडीकैप्ट। तो मुझे वीजा टिकट के लिए मतलब पैसे कम हो रहे थे, मतलब इसलिए मैंने आपको कॉल किया था बक जी। नाम कब लिया तो था भगत जी? बक जी हो गए 3 साल हो गए जी। क्यों जा रहे हो मलेशिया? बाबू जी कंप्यूटर ऑपरेटर का और पैकिंग की वैकेंसी आई थी, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। तो दुनिया तो भगत जी विदेशों से हिंदुस्तान में आने की सोच रही है। भगवान तो यहाँ पे आया हुआ है, आप मलेशिया जाने की सोच रहे हो भगवान से दूर। क्या करोगे भगत जी? क्या करे भगत जी, इधर कोई मेरे को जॉब देने के लिए मेरी हालत देख के तैयार ही तो नहीं होता था हिंदुस्तान तो। में भगत जी, एक हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं भगत जी, वो भी तो अपना पेट भर रहे हैं। और वो तो जगत जी वाले हैं, उनकी तो पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। आप तो भगत हो, 3 साल में कुछ तो इच्छाओं का अंत हुआ होगा, आपका तो आराम से पेट भर सकता है भगवान। जी भगत जी। कर्जा तो मेरे ऊपर है भगत जी, तो क्या मैं भी अमेरिका भाग जाऊं? भगत जी ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा यहाँ पे। परमात्मा कहते हैं उत्तर जी दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व जी कला भगत सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। एक भगत ने आश्रम में गुरुजी से ऐसी प्रार्थना की थी अमेरिका जाने की। तो जी। परमात्मा ने कहा कि नालायक भगवान पे विश्वास कर, क्यों भटकता फिर रहा है? अगर विश्वास करेगा, भक्ति करेगा तो यही अमेरिका बना दूंगा। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा। तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहब जी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। जी भगत जी। भगत जी ये विदेश जाने वाले प्लान छोड़ दो अब भगत जी, अब समय नहीं है, अब भक्ति का समय है। कल को ऐसी कोई भयंकर आपदा आ जाएगी। अभी जैसे कोरोना आया था, इस कोरोना काल में जो विदेशों में गए हुए थे ना, वो सब कुछ छोड़ जी छाड़ के यहाँ आने के लिए रो रहे थे। जी भगत जी। और आए ना फिर अपना बीच में काम छोड़ के। और जी आने वाला जी समय तो और कितना भयंकर है भगत जी, ना जाने क्या क्या आपदाएं आएंगी, क्या क्या प्राकृतिक जो है प्रकोप होंगे, कैसी कैसी महामारियां आएंगी, वैश्विक युद्ध होगा। तो वहीं फंसे रह जाओगे फिर, इधर फिर आपके बच्चे रोएंगे, उधर फिर आप मतलब रोते रहना। जी भगत जी। अब भगत जी भगवान आया हुआ है, इतना ज्ञान दे दिया, इतना समझा दिया भगत जी, फिर कब समझेंगे हम? आज भी हम मलेशिया कनाडा अमेरिका जाने की सोच रहे हैं। क्या करोगे भगत जी? यहाँ से 1.5 गुना मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या मिलता है वहां पे? भगत जी जी परमात्मा ने भजन दिया है तो भोजन की व्यवस्था वो खुद करेगा, हम क्यों रोए उसके लिए? अपना जो कर्म है वो करो ना भगत जी, छोटा मोटा जो भी परमात्मा ने आपको दिया, जिस भी आप योग्य हो। जी भगत जी। भगत जी इन चीजों को समझो भगत जी, परमात्मा इसीलिए तो हमारे से दुखी होते हैं कि इतना समझाने के बाद भी आज भी ये मेरे से दूर ही भग रहा है। दुनिया तो हिंदुस्तान में आने की सोचेगी आने वाले समय में कि परमात्मा आया हुआ है, और हम भगत जी परमात्मा से दूर भाग रहे हैं। अब वहां जाके बताओ कौन सी आप ये मर्यादा निभा लोगे?
मलेशिया जाके कौन सी मर्यादा निभा लोगे आप? जब भक्ति नहीं कर पाओगे तो मलेशिया क्या, चाहे आप मतलब चांद पे पहुंच जाओ, क्या फायदा? जी भगत जी छोटा मोटा परमात्मा को दंडत करके, परमात्मा से हृदय से अरदास करके, चाहे अपना चावल की रेडी लगा लो, भगवान उसी में पेट भर देगा भगत जी। बाकी इच्छाएं परमात्मा चाहेगा तो पूरी करेगा। गाड़ी घोड़े मकान बंगले की भी आवश्यकता होगी, भगवान चाहेगा तो ही देगा, नहीं तो कितने पैर पीट लेना, चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं देगा घर में, ध्यान रखिए भगत जी। अगर उसके यदि आप उसकी शरण में हो तो, क्योंकि जब मरीज डॉक्टर की, जब उसमें शरण में होता है, हॉस्पिटल में होता है, उसकी कस्टडी में होता है, तो फिर वहां पे मरीज की नहीं चलती, वहां पे फिर डॉक्टर जैसा करेगा वैसा ही उसको रहना पड़ेगा, अगर अपना रोग कटवाना है तो। और नहीं कटवाना तो फिर चाहे भाड़ में जाओ, चाहे मरो वहां से निकल के। तो हम भगत जी, हम इस परमात्मा के हॉस्पिटल में हैं भगत जी। अब हमारा ऑपरेशन जारी है, वो ऑपरेशन को बीच में छोड़ के आप मलेशिया भागोगे, क्या ले आओगे वहां से? 3 लाख ले आओगे, 4 लाख ले आओगे, क्या करोगे? आते ही अगर वो आग में जल गए, कोई चोर चुरा ले गए, फिर क्या? फिर रोगे बैठ के मैंने 4 साल मलेशिया में काम किया था, 4 लाख लाया था, मेरे पैसे चोरी हो गए। और क्या कर लोगे 4 लाख में? होता क्या भगत जी, आदमी 2 घंटे में खर्च कर देता 4 लाख रुपए आज। जी भगत जी। भगत जी यहाँ रहो, बाल बच्चों के साथ में रहो, उनको भी जो है परमात्मा की भक्ति से जोड़ो, उनके साथ रहो। अब बेचारे इधर तो वो परेशान रहेंगे आपके वियोग में 2, 2.5, 3 साल, उधर आप उनको बार बार फोन कराओगे, आपस में तड़पोगे, भगवान की भक्ति से ध्यान हटेगा, सिर्फ 4 पैसों के लिए। भगत जी हमारे बाप दादा परदादा कौन सा नागालैंड जाके पेट भर रहे थे, और आज कौन से परमात्मा के सारे भगत विदेश जाके पेट भर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनसंख्या कौन सी सारी मतलब मलेशिया में पड़ी है? दे रहा है ना भगवान, वो हाथी है। आप जितना एक महीने में नहीं खाते उतना एक टाइम खाता है, वो कौन सा भगत जी वो कनाडा जाके वहां पे वो गटर साफ करके अपना पेट भर रहा है, उसको भी दे रहा है ना भगवान। तो मालिक कहते हैं पोपाटी पकड़ा भैया जागी जिया जून, सब काओं को देते हैं चौथ समाना चून। आप तो उसकी शरण में हो डायरेक्ट, आपको नहीं देगा तो फिर किसको देगा भगत जी? लेकिन यहाँ बात है विश्वास की, भक्ति की, मर्यादाओं की। जी भगत जी थोड़ा विश्वास करो भगत जी भगवान पे, भगवान यही अमेरिका बना देगा, मालिक का वचन है। दास आपको वीडियो भेज देगा परमात्मा का। अब वो बातें परमात्मा हर किसी को थोड़ी कहेगा। अब परमात्मा ने एक भगत के माध्यम से वो अगर उदाहरण पेश कर दिया संगत में, तो वो सबको समझना चाहिए। जिसके मन में भी अगर मलेशिया, जापान, सिंगापुर, इटली अगर भगत होके अगर जाने की इच्छा जागृत होती है, तो वो उदाहरण उन सब भक्तों के लिए कि नालायकों मत भटको, मत फिरो, भगवान तेरे घर पे है, तू विदेश में भग रहा है, वो भी 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए। भाई कमाल हो गया, जो सारी सृष्टि का पेट भर रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है, क्या तेरा पेट यहां नहीं भरेगा? भगत जी कैंसिल कर दो वीजा टिकट बड़े भाई, ये भक्तों के काम की नहीं है, भक्तों के काम की सिर्फ आप भक्ति है। देगा उसको शर्म है, अगर भक्ति कर रहे हो भगत जी मर्यादा में हो, ये वचन है भगवान का, चाहे वो धरती फाड़ के दे चाहे आकाश चीर के दे, आपको 2 टाइम की रोजी रोटी देगा। अगर वो भी नहीं देगा तो फिर भगवान नहीं है, ध्यान रखना। फिर धरती पे उसका भगत अगर भूखा मरेगा तो मालिक कहते हैं हमारा नाम न लेवे कोई जब मेरा भगत पछोड़ी होई। अगर परमात्मा के भगत पे संकट आ गए, लेकिन होना चाहिए भगत मैनेजमेंट के तलवे चाटने वाला नहीं होना चाहिए, गंदी राजनीति करने वाला नहीं होना चाहिए, 4 तारीखों पे जाके धक्के खाने वाला नहीं होना चाहिए, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने वाला नहीं होना चाहिए। मालिक का विवेकी भगत होना चाहिए, सत्संग रूपी वचनों पे चलने वाला भगत होना चाहिए, मर्यादा निभाने वाला भगत होना चाहिए। उसके लिए भगवान देगा, चाहे कहीं से भी लाए। जी भगत जी विश्वास करो भगत जी, परमात्मा है यहाँ पे, कोई मतलब की बालक थोड़ी है भगत जी। हम ये कोई बच्चा बच्चे का गेम थोड़ी खेल रहे हैं इस भक्ति मार्ग में आके भगत जी। परमात्मा मिला है, इसकी महत्वता को समझो। आज आप गए मलेशिया, 4 दिन बाद में कोरोना की तीसरी लहर आ गई, और फिर अगर 4 महीने के लिए पूरे विश्व को अगर बंद कर दिया तो वहां पे भूखे मरोगे भगत जी, कोई खाने को दाना नहीं देगा। जी भगत जी भगत जी कुछ भी कर लो, देखो भगत जी मेरे खुद के ऊपर 6-7 लाख रुपए का आज मेरे ऊपर कर्जा है, तो मैं कहां भग जाऊं भगत जी, और क्यों भगूं मैं? जी भगत मेरे से ज्यादा तो उस अनिल अंबानी के ऊपर कर्जा है, जो दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा नंबर 1 का आदमी दिखाई दे रहा है। उस भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कर्जा है, मेरे से असंख्य गुना ज्यादा। जब वो नहीं भग रहे तो मैं क्यों भगूं भगत जी? वो तो जगत है, मैं तो भगत हूं। किस पे कर्जा नहीं है भगत जी? दुनिया में कोई ऐसा आदमी बता दो जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। किसी के ऊपर माँ बाप का कर्जा है, किसी के ऊपर सांसारिक कर्जा है, किसी के ऊपर बेटा बेटी का कर्जा है, किसी के ऊपर खुद की गलतियों का कर्जा है।
अब गलतियां तो हम जीव हैं, लाख कर दी, लेकिन अब अगर भगवान की शरण में है तो भगवान धीरे धीरे उन संस्कारों को काटेगा। वो कर्जा भी भगवान ही चुकाएगा भगत जी, आप और हमारे बस की बात नहीं है। आप और हमने चुकाना होता तो आज हमारे मलेशिया जाने के दिमाग में विचार नहीं आता। तो भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा तेरी शरण में हूं मालिक, जो गलतियां कर दी उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परमात्मा आगे गलतियां नहीं होंगी, मुझे इस गलती से बाहर निकालो। तो वो कर्जा भगत जी परमात्मा चुकाएगा, चाहे कोई भी चीज माध्यम बनाए। जी बाबू जी। ठीक है बड़े भाई जी ठीक है जी बाबू जी। सत साई भगत जी, जय हो बंदी जी। साहब जी।